जय हिंद मित्रों। 16वीं शताब्दी में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। तोरना दुर्ग से प्रारंभ किया गया उनका महत्वाकांक्षी अभियान मात्र कुछ ही वर्षों में एक बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। अतः इतने बड़े विस्तार पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होती रहे, इस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने विभाग अनुसार उनके विशेष मंत्रियों की नियुक्तियां की, जिसे अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बताने वाले हैं। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ, ठीक उसी समय आधिकारिक रूप से उन्होंने 8 प्रधानों की उनके विभागों के अनुसार नियुक्तियां की। प्रधानों के नाम, पद एवं उनके कार्य कुछ इस प्रकार से है। पंत प्रधान या पेशवा। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे स्वराज्य के प्रथम पेशवा थे। अष्टप्रधान मंडल के सभी प्रधानों में उनका पद सर्वोच्च स्थान पर था। शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में स्वराज्य के सभी बड़े निर्णय उन्हें लेने का अधिकार प्राप्त था। सूरत की मुहिम, त्र्यंबकेश्वर के दुर्ग, डिंडोरी तथा आदिल शाह से युद्ध, इन सभी युद्धों में मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमात्य या मुजुमदार, जिसे आज के समय वित्त मंत्री भी कहा जाता है। नीलो सोनदेव स्वराज्य के प्रथम अमात्य थे। राज्याभिषेक के समय रामचंद्र पंत अमात्य को इस पद पर नियुक्त किया गया था। स्वराज्य की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर इनका नियंत्रण होता था। युद्ध में हुए नफ़ा नुकसान, कर तथा आर्थिक व्यवहारों का नफ़ा नुकसान इन्हीं के पास होता था। सूर्णवीस या सचिव। छत्रपति शिवाजी महाराज के दैनिक कार्यों का आयोजन इनके पास होता था। अन्नाजी दत्तो स्वराज्य के प्रथम सचिव थे। वकिया नवीस। स्वराज्य की अंदरूनी गतिविधि, विशेषकर गुप्तचर विभाग, इनके अधीन था। दत्तोजी पंत स्वराज्य के प्रथम नवीस थे। सरनोबत या सेनापति। स्वराज्य की संपूर्ण सेना का नियंत्रण सेनापति के पास होता था। नेताजी पालकर स्वराज्य के प्रथम सेनापति थे, जिनके पराक्रमों से उन्हें प्रति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था। स्वराज्य के सबसे प्रसिद्ध सेनापति हंबीरराव मोहिते थे, जिनके पराक्रमों से हम भली भांति परिचित हैं। पंत सुमंत या दबीर। इस पद को परराष्ट्र मंत्री भी कहा जाता है। स्वराज्य के बाहरी राज्यों से व्यवहारों का कार्य इनके अधीन होता था। रामचंद्र त्र्यंबक स्वराज्य के प्रथम पंत सुमंत थे। न्यायाधीश। स्वराज्य में होते गंभीर अपराधों की सुनवाई इन्हीं के अधीन होती थी। निराजी पंत राव जी स्वराज्य के प्रथम न्यायाधीश थे। दीवानी तथा फौजदारी, इन दोनों अपराधों में वे न्याय करते थे। पंडित राव या दानाध्यक्ष। मोरेश्वर पंडित स्वराज्य के प्रथम पंडित राव थे। स्वराज्य में होते दान धर्म तथा सभी धार्मिक गतिविधियां इन्हीं के अधीन थी। तो यह था छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल का संक्षिप्त परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज
प्रचंड पराक्रमी योद्धा के साथ साथ एक कुशल एवं बुद्धिमान राज्यकर्ता भी थे। इस बात का प्रमाण उन्होंने अष्टप्रधान मंडल के गठन से दिया है। स्वराज्य के सभी मुख्य विभागों का संचालन उन व्यक्तियों को दिया जो उस कार्य में निपुण थे, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज अपना संपूर्ण ध्यान स्वराज्य के विस्तार एवं रक्षण में केंद्रित कर सके। अष्टप्रधान मंडल में एक भी पद उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को नहीं दिया, और अगर दिया भी तो मात्र उनकी योग्यता के आधार पर ही दिया। उनके इस विशेष गुण से यह ज्ञात होता है कि उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। यही बात उन्हें एक महान राष्ट्रभक्त राजा बनाती है। हो सकता है वर्णन के समय कुछ गलतियां हमने की हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, परंतु हमारा उद्देश्य एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उन्नत विचारों को आपके सामने लाना। बस इसी आशा के साथ अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।